हेलो बच्चों, आज हम किरमिच की गेंद पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? क्योंकि दोपहर का समय था, दिनेश की माँ घर पर थी, तो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। सिलाई मशीन जो आपने देखा होगा घरों में होते हैं, है ना, दर्जी की दुकानों में होते हैं। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो आपको बताना है कि आपने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। दर्जी मतलब टेलर, जो टेलर होते हैं हमारे कपड़े सीते हैं, है ना, तो उनके पास भी ये सिलाई मशीन होती है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? तो दिनेश को किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई थी, वह उसी वस्तु को खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? दिनेश ने घर के पीछे वाले बगीचे में पेड़ों के पत्तों को हिलाती हुई किसी वस्तु के धम से गिरने की आवाज़ सुनी थी, अतः उसे लगा कि वह चीज़ क्यारी में ही गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी और उसने एक दिन पहले ही सबसे कहा था कि इस बार उसके पापा गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अतः दिनेश को यकीन था कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। तो दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई गेंद थी और दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी और दोबारा से वो गेंद खरीदने के लिए उसके पापा से पैसे मांग रहा है। ठीक है, उसके पापा पैसे नहीं दे रहे हैं गेंद खरीदने के लिए, तो ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। इसलिए दिनेश को यकीन था कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक वह गेंद पाना चाहता था, इसलिए वह बार बार गेंद को अपनी बता रहा होगा। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था, उसकी गेंद से भी ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती थी, वह अपने पापा से कहलवा सकता है कि गेंद उसकी है। तो ये कुछ बातें दीपक ने बताई थी उस गेंद को पाने के लिए। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? तो आपके पास अगर आते तो आप किसे देते गेंद? अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने मेरे पास आते तो मैं दोनों को मिलजुल कर गेंद से खेलने के लिए कहती या कहता। तो ऐसा क्यों? ये भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? क्योंकि गेंद उन दोनों में से किसी की भी नहीं थी, इसलिए मैं ये फैसला करता या करती। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। इसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। गेंद स्कूटर वाले के स्कूटर में उसके घर पहुंच गई होगी। स्कूटर वाले के घर कोई बच्चा ज़रूर होगा जो गेंद देखकर खुश हो गया होगा और तुरंत उसे लेकर खेलने चला गया होगा। पहचान, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। तो आप अपनी खिलौने की पहचान के लिए आप अपने दोस्तों से क्या क्या कहेंगे ताकि सब मिलकर उस खिलौने को ढूंढ पाए? मैं अपने साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था, उसके बाल सुनहरे घने व लंबे थे, कुछ ऐसे ही। मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया है जिसका गुलाबी फ्रॉक है और जिसके बाल सुनहरे घने एवं लंबे हैं। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। पौधे और बेल के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? किसी किसी जगह पर कस्टर्ड एप्पल को सीताफल कहा जाता है
किसी किसी जगह पर कद्दू को भी सीताफल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि हमें इस पाठ में क्या बताया गया है। कस्टर्ड एप्पल हमेशा पेड़ों पर लगते हैं, यहाँ पर सीताफल की बेल कही गई है। तो जब बेल है इसका मतलब यहाँ पे कद्दू की बात हो रही है ना, क्योंकि कद्दू को भी किसी किसी जगह पर सीताफल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बेल और पौधे कौन कौन से होते हैं। बेल जैसे तोरई, लौकी, करेला, मटर। पौधा किस किस के होते हैं? टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी। तो इन सब के पौधे होते हैं, जबकि बेल होते हैं तोरई, लौकी, करेला और मटर के। तरह तरह की गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो यहाँ पे आपको खेल के अनुसार कौन सा गेंद इस्तेमाल किया जाता है आपको ये बताना है। यहाँ पे खेल बताना है और यहाँ पे गेंद। क्रिकेट किरमिच की गेंद से, फुटबॉल चमड़ा, टेबल टेनिस प्लास्टिक की गेंद से, हॉकी कोई ठोस प्लास्टिक, कोई बहुत सॉलिड प्लास्टिक या सख्त प्लास्टिक से या किरमिच की गेंद से, और वॉलीबॉल चमड़े के बॉल से। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। तो चिक बांस की तीलियों से बना होता है, जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। इसी तरह पता लगाओ इन शब्दों में क्या अंतर है। सबसे पहले है टहनी और तना। तो तना क्या होता है? तना ट्रंक को कहते हैं। पेड़ों का जो ट्रंक होता है उसे तना कहते हैं। और टहनी मतलब ब्रांचेस। तो तना मोटा होता है, यह ज़मीन से निकलता है, जबकि टहनी पतली होती है और शाखाओं से निकलती है ना, ब्रांचेस से निकलती है पतली पतली सी टहनी। पेड़ और पौधा। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, ट्री को कहते हैं पेड़, जबकि पौधा मतलब प्लांट छोटा और कमज़ोर होता है। घूस और चूहा। घूस आकार में बहुत बड़ा होता है। घूस चूहे की प्रजाति का होता है, लेकिन यह आकार में बहुत बड़ा होता है, जबकि चूहा छोटा होता है। मुंडेर और चारदीवारी। तो मुंडेर और चारदीवारी में क्या अंतर होता है? छत के चारों ओर बनी हुई छोटी दीवार मुंडेर कहलाती है। जो छत के चारों ओर जो दीवार बनी होती है ताकि कोई गिर ना जाए, उसे मुंडेर कहते हैं। जबकि घर या ज़मीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार को चारदीवारी कहते हैं। तो घर के आसपास से जो दीवार उठाई जाती है उसे चारदीवारी कहते हैं, क्योंकि वो चारों ओर से घिरी हुई होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी, है ना। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। सरकंडे से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे टोकरी, कलम, चटाई, कुर्सी। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और उसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो आप क्या क्या नियम आप बनाएंगे एक क्लब को चलाने के लिए, ताकि क्लब में सभी अनुशासन से रहे। क्लब के नियम क्या क्या होना चाहिए? खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे। क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। सभी बारी बारी से बोलेंगे, सभी को बोलने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। खेलकूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे, कोई अकेला कोई डिसीजन नहीं लेगा। सबको नियमों का पालन करना होगा। क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। तो इस तरह से कुछ नियम होने चाहिए ताकि क्लब अनुशासन में रहे। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी ही चलाएंगे और लगातार झगड़े होते रहेंगे, है ना। 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। 3 मंजिली मतलब जो 3 मंजिलों वाली इमारत या बिल्डिंग होती है। तो जिस इमारत में 3 मंजिलों हो इसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। तो बताओ इन्हें क्या कहेंगे?
जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसे दुमंजिला मकान कहेंगे। जिस स्कूटर के 2 पहिए हो दुपहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो चौराहा। स्कूटर के 3 पहिए हो जिस स्कूटर के 3 पहिए हो उन्हें क्या कहा जाता है? तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक नाम अनेक। तो एक ही सब्जी को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। तो नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। ये है अमरूद, ये है बैंगन, ये है तरबूज। इसे कुम्हड़ा कहीं पे कहा जाता है, कहीं सीताफल और कहीं काशीफल। ये कांदा है, इसे बटाटा कहते हैं, मतलब आलू। तोरी या नेनुआ एक ही सब्ज़ी का नाम है। आपने देखा होगा इस तरह की सब्ज़ी को, इस तरह की सब्ज़ी को। ये दोनों ही तोरी है और नेनुआ भी है, दोनों ही। तो इन दोनों को ही तोरी या नेनुआ कहा जाता है। इसे घिया कहा जाता है। लौकी को कहीं कहीं पे घिया भी कहा जाता है। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने जिन सब्जियों के या जिन फलों के नाम सुने हैं उन्हें आपको बताना है। जैसे आपने अमरूद सुना होगा, है ना, आपने बैंगन सुना होगा, आपने तरबूज सुना होगा, कुम्हड़ा सुना होगा। सब्जियों को कौन कौन सी जगह किस किस नाम से जाना जाता है हम देखते हैं। जैसे सीताफल जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। सीताफल, काशीफल, ये कद्दू के ही नाम है। काशीफल इसे भी उत्तर प्रदेश में ही कहते हैं। कांदा गुजरात और महाराष्ट्र में कहा जाता है। बटाटा मतलब आलू, गुजरात और महाराष्ट्र में ही। तोरी और नेनुआ एक ही चीज़ है। तोरी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। शरीफा कस्टर्ड एप्पल को कहते हैं और शरीफा दिल्ली में कहा जाता है। घिया मतलब लौकी, दिल्ली और पंजाब। नेनुआ बिहार में। कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में कद्दू को कुम्हड़ा भी कहा जाता है। अब चलिए कठिन शब्दार्थ में।